अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मन्नान जाबरी। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। G7 सरबराही इजलास में शिरकत के बाद हिंदुस्तान लौट आए मोदी, दौरे को करार दिया नतीजा खेज। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के वफद के साथ गैर जानिबदार माहिरीन का दौरे जम्मू कश्मीर, 25 राब्ता अफसरान मुकर्रर। सिंध तास मुआहदे का भी लिया जाएगा जायजा। नीट इम्तिहान मनसूख करने के मुतालबे पर पटना में तलबा का एहतजाज, पुलिस का लाठीचार्ज। और छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट्स के साथ पुलिस का एनकाउंटर, 8 नक्सली हलाक, 1 फौजी जख्मी। नाजरीन, ये थे हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इटली में G7 समिट 2024 में शिरकत के बाद IGI हवाई अड्डे पर उतरे। उन्होंने इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी की दावत पर आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। मोदी ने छोटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर आलमी कायदीन के साथ दो तरफा बातचीत भी की। काबिल ज़िक्र बात यह है कि हिंदुस्तान ने G7 सरबराही इजलास में एक आउटरीच मुल्क के तौर पर हिस्सा लिया। वज़ीर आज़म मोदी मुल्क लौटने के बाद अपने इटली के मसरूफ़ तरीन दौरे की झलकियाँ शेयर की हैं। याद रहे कि इटली में मोदी ने पापाए रोम से भी मुलाकात की, जबकि G7 के सरबराहान के साथ दो तरफा बातचीत भी हुई। नीट इम्तिहान में धांधलियों को लेकर तलबा में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। बिहार की राजधानी पटना में सैकड़ों तलबा इस इम्तिहान को मनसूख करने के मुतालबे पर सड़कों पर उतर आए और ज़बरदस्त मुजाहरा किया। रिपोर्ट के मुताबिक एहतजाजी तलबा हटाने के लिए पुलिस को ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। तलबा का मुतालबा था कि इम्तिहान को मनसूख कर दिया जाए, क्योंकि उसमें बड़े पैमाने पर धांधली की गई। तलबा का मुतालबा है कि इम्तिहान को मनसूख करने के बाद उसे दोबारा मुनक्किद कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्चा लीक करने के मामले में गिरफ्तारी हुई है, फिर भी हुकूमत मानने को तैयार ही नहीं है। इस दौरान खबर मिली है कि इस मामले में अब तक बिहार और गुजरात से मजमूई तौर पर 19 मुलजमीन को गिरफ्तार किया गया। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया ने हफ्ते को नीट का इम्तिहान दोबारा मुनक्किद करने की वकालत करते हुए कहा कि ग्रेस मार्क्स देना गलत है। मैसूर में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया ने कहा कि नीट इम्तिहान में उन तलबा के साथ गलत हुआ जिन्होंने सख्त मेहनत की थी। उन्होंने कहा कि तलबा को पास करने के लिए ग्रेस मार्क्स देना नहीं चाहिए। ग्रेस मार्क्स देना बिल्कुल गलत है, इससे इज्तनाब ज़रूरी है। इस मामले पर मैं पहले ही अपना बयान दे चुका हूँ। हुकूमत ने 17 जून से 28 जून तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के वफूद के साथ गैर जानिबदार माहिरीन के दौरे जम्मू कश्मीर के पेश नज़र 25 राब्ता अफसरान को मुकर्रर किया है। ज़राए के मुताबिक गैर जानिबदार माहिरीन सिंध तास मुआहदे की दफ़ात के तहत ये दौरा कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल की अहलिया सुनीता केजरीवाल को शराब पॉलिसी से मुताल्लिक़ केस में अदालत की समाअत की वीडियो रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का हुक्म दिया है। काबिल ज़िक्र है कि 28 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट में एक्साइज पॉलिसी केस से मुताल्लिक़ समाअत हुई थी, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी। इस वीडियो रिकॉर्डिंग को सुनीता केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर किया था। हाईकोर्ट ने सुनीता केजरीवाल को इस वीडियो को हटाने का हुक्म दिया है। एयरफोर्स एकेडमी डंडीगाल हैदराबाद में 213 ऑफिसर्स की कोर्स की कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड मुनक्किद हुई। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ने पासिंग आउट परेड में शिरकत की। इस मौके पर फिजाइया के तैयारों और हेलीकॉप्टरों का दिलकश फ्लाई पास्ट देखने में आया। IAF की सूर्यकरण एरोबेटिक टीम और सारंग हेलीकॉप्टर ने फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया और मशक़ें भी की। शुमाली हिंद शदीद तरीन गर्मी की लहर से दो चार है। गर्मी के बायस यूपी में इंसान तो इंसान जानवर भी बेहाल है। इसके पेश नज़र यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जू का दौरा किया और वहां जानवरों की सूरत हाल का जायजा लिया। इसके अलावा जानवरों को गर्मी से राहत पहुंचाने के लिए इक़दाम का भी उन्होंने जायजा लिया।
छत्तीसगढ़ के 4 अजला नारायणपुर, कोंडागांव, कांकीर और दंतेवाड़ा में नक्सलाइट्स के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दरीन असना नारायणपुर में नक्सलाइट्स के साथ एनकाउंटर में 8 नक्सलाइट्स मारे गए, जबकि एक फौजी जवान भी जख्मी हुआ। पुलिस अफसर के मुताबिक नक्सलाइट्स की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने सरहदी अजला की पुलिस के साथ मुश्तरका ऑपरेशन किया था। आखिरी इत्तला मिलने तक मुख्तलिफ इलाकों में फौजियों का मुश्तरका ऑपरेशन जारी था। ये ऑपरेशन गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी है, जिसमें नारायणपुर, कोंडागांव, कांकीर, दंतेवाड़ा अजला के DRG, STF, ITBF के जवानों को शामिल किया गया है। रियासत में बीजेपी की हुकूमत बनने के बाद सलामती दस्तों ने नक्सलाइट्स के इलाकों में कई ऑपरेशन शुरू किए हैं। हाल ही में फोर्स ने बीजापुर और सुकमा में भी कार्रवाई अंजाम दी थी, जिसमें 7 नक्सलाइट्स हलाक हो गए। आने वाली फिल्म राउतू का राज के ट्रेलर लॉन्च होने के बाद फिल्म की स्टार कास्ट नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राजेश कुमार ने एक खुसूसी इंटरव्यू में सेट पर अपने तजुर्बात शेयर किए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि इस फिल्म के लिए काम मेरे लिए बहुत यादगार रहा। उन्होंने फिल्म की कहानी बयान करते हुए कहा कि इसमें एक ऐसा माहौल दिखाया गया है जहां लोग बहुत पुरसुकून हैं, हत्ता के पुलिस का महकमा भी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये कितना दिलफरेब हो जाता है, जो कि बहुत दिलचस्प है। और दूसरा किरदार धीमे किरदार, सुस्त सोच रखने वाले, ऐसी जगह पर जहां कभी कोई जुर्म नहीं हुआ, ये बहुत दिलचस्प मालूम होता है। ये गिर गया था, बहुत बुरा गिरा था ये। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, ऑफ कोर्स बहुत अच्छा। कोई भी मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस था, क्योंकि सब लोग इतने, क्योंकि लोकेशन एक ऐसी है, दूसरा परफॉर्मेंसेस एक्टर्स की ऐसी हैं, और राजेश ने तो जो काम किया है वो अमेजिंग काम किया है। मतलब ये वो बहुत ही अपने आप को बहुत ही अंडररेटेड लेता है। ये ऐसा नहीं है, खुल के बोल नहीं पाता, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है। बाकी बहुत अच्छा काम किया। हम लोगों की दूसरी फिल्म है, इससे पहले हड्डी में काम किया था हमने। ओके राजेश जी, आपने जैसे OTT में आप कर रहे हैं काम, आपने टीवीज में बहुत हिट शोज दिए हैं, तो थोड़ी अपनी जर्नी के बारे में बताएं। जर्नी मतलब अंग्रेजी में मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, इट्स बीन 2 decades, स्टिल नॉट डिकेड। 2 दशक हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। टेलीविज़न का दौर था, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स होते थे, फिर एक सैचुरेशन आदमी को हिट करता है। लेकिन 2017 के बाद खेती में चूँकि चला गया तो 5-6 साल वो ब्रेक ले लिया, वहाँ की ज़िंदगी देखी। उसके बाद फिर ये OTT और पोस्ट कोरोना इसमें एक कहानी शुरू हुई है। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हुई थी, बिकॉज जब काम मांगने गया था तो लोग बोल रहे थे कि रोसेश का इमेज ब्रेक करना मुश्किल हो रहा है, और उस वजह से वज़न बढ़ाने के पीछे पड़ गया मैं, कि ताकि मैं वो दिखूं ही नहीं जो मैं रोसेश में दिखता था, और कहीं एक मैच्योरिटी आ जाए फेस पे या पर्सनालिटी में। एंड लकली मतलब वो चल गया, और उसकी वजह से 4 फिल्में मिली और 5 वेब सीरीज़ मिले, जिसमें ये इस तरह की कद काठी फिट हो गई। और बाकी जो टेलीविज़न से एक्टिंग करते हुए सीखा था, इनफैक्ट मैं अभी कहीं बता भी रहा था कि हम लोग ट्रेंड एक्टर नहीं हैं सर, हम लोग ट्रेन से आए हुए एक्टर हैं। हम भी ट्रेन से ही आए थे, बट आप ट्रेंड थे। तो टेलीविज़न ने सिखाया जो आज वो OTT और फिल्मों में अप्लाई कर रहे हैं। बहुत कुछ नवाज़ भाई और अनुराग सर से एक चीज़ बहुत, इनको याद नहीं होगा लेकिन मुझे याद है कि ये मैंने वो सीखा है, और पिछले 2 साल से मैं उस पर काम कर रहा हूँ। हम लोग सब बैठे थे, ज़ीशान, ईला जी, आपकी बात चल रही थी, और अनुराग सर ने एक बहुत खूबसूरत बात बोली थी कि नवाज़ कुछ भी नहीं कर रहा होगा ना, अगर पीछे भी खड़ा होगा ना, तो उसकी आंखें इतनी एक्सप्रेसिव हैं कि वो आपको कैच कर लेती हैं। और इंडस्ट्री में उनके हिसाब से 2 लोगों की आंखें बहुत सुंदर थी, इरफान भाई की और नवाज़ भाई की। तो उन्होंने बोला कि जब 2 लोग बात करते हैं ना, एक बहुत अच्छी लाइन उन्होंने बताई थी, वो मैं अपने ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। उन्होंने बोला कि अगर सीन में तुम्हारी आंखें सच्ची हैं ना, तो तुम बहुत अच्छा एक्टर हो। कि जब हम 2 लोग बात कर रहे होते हैं तो हम एक दूसरे की आंख में ही देखकर बात कर रहे होते हैं। और आखिर में फिर एक मरतबा नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। G7 सरबराही इजलास में शिरकत के बाद हिंदुस्तान लौट आए मोदी, दौरे को करार दिया नतीजा खैज।
हिंदुस्तान और पाकिस्तान के वफद के साथ गैर जानिबदार माहिरीन का दौरे जम्मू कश्मीर, 25 राब्ता अफसरान मुकर्रर, सिंध तास मुआहदे का भी लिया जाएगा जायजा। नीट इम्तिहान मनसूख करने के मुतालबे पर पटना में तलबा का एहतजाज, पुलिस का लाठीचार्ज। और छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट्स के साथ पुलिस का एनकाउंटर, 8 नक्सली हलाक, 1 फौजी जख्मी। खबरनामे का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मन्नान जाबरी को सियासत टीवी की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज़।